एक हादसा जिसने न जाने कितने घर वीरान कर दिए। लाशों का अंबार लग गया, हर तरफ चीख पुकार। किसी निर्जीव वस्तु की तरह बस टेम्पो में भरी जाती लाशें। दुर्घटना को देखकर ऐसा लगा कि अंधविश्वास का अंतिम युग चल रहा है। भोले भाले लोगों पर धर्म का डर सवार कर दिया गया है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई मानवीय त्रासदी से इस वक्त हर कोई भयभीत है। दुर्घटना के बारे में जो कोई भी सुन रहा है वो गहरे गम का शिकार हो रहा है। इस हादसे ने पूरे उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन को हिलाकर रख दिया है। अब एक्शन में आई योगी सरकार के हर एक आदेश निर्देश का अनुपालन हो रहा है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में नारायण सरकार हरि यानी कि भोले बाबा का सत्संग खत्म होने के बाद मची भगदड़ के बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। इसमें बाबा के मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर को मुख्य आरोपी बनाया गया है। देव प्रकाश मधुकर हादसे के बाद से कहां हैं? यही जानने के लिए पंजाब केसरी की टीम मधुकर के घर जा पहुंची है। देखिए कि ग्राउंड जीरो पर इस वक्त क्या नजारा है। मधुकर कहां हैं? हाथरस के फुलरई में सत्संग के दौरान मची भगदड़ में सैकड़ों लोगों की मौत के बाद पुलिस द्वारा एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिस एफआईआर में पुलिस ने देव प्रकाश मधुकर को आरोपी बनाया था। हम अभी वेद प्रकाश मधुकर के घर के बाहर खड़े हुए हैं, जहां हम आपको दिखाएंगे कि उनके घर के पास ताला लगा हुआ है और वो अभी फरार हैं और पुलिस लगातार उनकी तलाश में दबिश दे रही है। अब देखना ये होगा कि देव प्रकाश मधुकर पुलिस की गिरफ्त में कब तक आते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए हाथरस से सूरज मौर्य की रिपोर्ट। बाबा नारायण साकार हरि के सेवादारों पर गाज गिरी है, इसीलिए वो फरार हैं। लेकिन बाबा नारायण सरकार हरि यानी कि भोले बाबा का नाम एफआईआर में शामिल ही नहीं है। वहीं मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 110, 126, 223 और 238 में प्राथमिकी दर्ज की गई है। सुनिए कि जब हमारी टीम मधुकर के गांव में थी तो मधुकर के पड़ोसियों को इस वक्त इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाने के बाद संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर क्यों याद आ रहे हैं? क्यों वो लोग जय भीम और बाबा साहब के नारों का जयकारा लगा रहे हैं? बोलो बोले जय भीम, जय भीम, बाबा साहब, बाबा साहब, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बाबा साहब, बाबा साहब। ये हम लोग अम्बेडकरवादी हैं साहब, हम इन चीजों को नहीं मानते हैं। ये अंधभक्तों की कहानी है, हम इन चीजों को नहीं मानते हैं। ये सब प्रोपेगेंडा है, इन चीजों को मतलब हटाना चाहिए और सरकार को एक्शन लेना चाहिए इन चीजों पे। हम सब अम्बेडकरवादी हैं। बाबा साहब जो थे, हम लोग जो आज हैं बाबा साहब की बदौलत हैं, जो भी है हम पढ़ रहे हैं, लेकिन बाबा साहब ने हमें संविधान में अधिकार दिया है, तो हम उन चीजों को क्यों माने? तो ये बोले बाबा साहब के संविधान को मानते हैं और मानेंगे, बाबा साहब के लिए जान भी दे सकते हैं। ये भोले बाबा जो है वो बाबा साहब को नहीं मानते क्या? भोले बाबा बाबा साहब को नहीं मानते क्या? भोले बाबा को मालूम होगा, भोले बाबा भक्तों को मालूम होगा, क्योंकि बाबा साहब का हमारे यहाँ जब चंदा जुड़ता है, जब हमारे यहाँ बाबा साहब का मेला निकलता है, तो लोग 100, 200, 500 रुपए देने में इतर मतलब उठानी पड़ती है। और इस चीज में लोग लाखों चंदा दे रहे हैं, लाखों चंदा दे रहे हैं लोग, लाखों। क्या मतलब है इन चीजों का? 78 लोगों पे एक्शन होना चाहिए, 78 और जो भोले बाबा जी हैं उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। हम यही नहीं रुके, हमने कुछ लोगों से ये भी जानने की कोशिश की कि बाबा के मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर का असली कारोबार क्या है। ये सवाल जब हमने वहाँ की स्थानीय जनता से पूछा तो हम हैरत में पड़ गए। बाबा का मुख्य सेवादार पेशे से इंजीनियर निकला। घर यहीं पर है, थोड़ा आगे। क्या करते हैं ये इंजीनियर साहब है। किस विभाग में इंजीनियर हैं? ये जानकारी तो इतनी है नहीं, लेकिन सरकारी विभाग में है। अच्छा, सरकारी विभाग में है। मधुकर जी है क्या है ये? किस तरीके का आयोजन कराते हैं? कैसे लोगों को गुमराह करने की बात करते हैं? अरे जो अंधविश्वास में ले जा रहा है कोई भी इंसान सही, तो अंधविश्वास से तो दूर होना चाहिए लोगों को। आजकल ऐसा है, मान लो वैज्ञानिक जमाना है, तो बाकी हिसाब से ऐसी चीजें होनी चाहिए। तो अब इस घटना जो हुई है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, तो जो लोग हैं, दोषी हैं, जिन्होंने प्रशासन का साथ नहीं लिया, तो उनको कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो ये मधुकर जी कहाँ के रहने वाले हैं? ये यहीं के हैं, पास के ही हैं। अच्छा, आप परिचित हैं आप? ना, मैं ज्यादा परिचित नहीं। देव प्रकाश मधुकर मूल रूप से हाथरस का ही रहने वाला है। सिकंदरा मऊ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला दमदमपुरा की न्यू कॉलोनी में रहता है।
फुलरई मुगलगढ़ी क्षेत्र में भोले बाबा के कार्यक्रम का आयोजन मधुकर के स्तर पर ही कराए जाने की बात सामने आई है। आयोजकों में 78 लोगों के नाम सामने आए हैं। इनमें 16 शिक्षक, करीब 4 लेखपाल और रिटायर्ड फौजी के शामिल होने की बात सामने आई है। बाबा के अंडरग्राउंड होने की बात कही जा रही है। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि मैनपुरी स्थित ट्रस्ट के आश्रम में बाबा छिपा हुआ है। पुलिस ने आश्रम को घेर लिया है। किसी को भी आश्रम के अंदर या आश्रम से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि भोले बाबा को आश्रम में हाउस अरेस्ट किया गया है। लोग भोले बाबा का नाम FIR से गायब होने पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि पुलिस के कई अफसरों का कहना है कि बाबा का इस हादसे में सीधे कोई रोल नहीं है, इसीलिए वो अभी तक आरोपी नहीं बनाए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं